आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पे बनने वाले बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट कलाकंद की रेसिपी। इससे पहले भी आपने कई बार कलाकंद बनाया होगा, पर इतने मज़ेदार पहली बार बनाएंगे। बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए मैं ऐसे ही उठा के दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट आप इसे बना के तैयार कर पाएंगे। इसका दाना देखें, बिल्कुल एकदम दानेदार रहेगा और खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं घर पे कलाकंद बनाना। इसे बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई में 2 कप दूध डालना है। दूध कोई भी ले लीजिए जो भी आपके पास आता हो। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो यहाँ पे 2 गिलास दूध डाल लीजिए। बस इतना ही दूध हमें डालना है और दूध को चलाते हुए बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है और मज़ेदार सा कलाकंद आप घर पे बना ले जाओगे। इस कलाकंद को आप घर पे छोटी मोटी पार्टी हो तो भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आता है। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। बहुत ही टेस्टी सा कलाकंद बनाने के लिए आपको दूध में इस तरह से उबाल लेनी है। जब इस तरह से देखें दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगी तो हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। सबसे पहले आपको डाल देना है यहाँ पे चीनी। यहाँ पे मैं आधे कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे ज़्यादा चीनी भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चीनी को हम चला देंगे ताकि ये थोड़ी सी घुल जाए और हमारा दूध जो है अभी जो पतला हो गया है थोड़ा सा पकते हुए गाढ़ा हो जाए। कलाकंद बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत ही शानदार आपका कलाकंद बनके तैयार होने वाला है। आधा नींबू ले लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए, इसके बीज हटा दीजिए। अब मैं चम्मच से भी नाप के दिखा रही हूँ कि कितना आपको नींबू का रस डालना है। अगर आपने नींबू का रस ज़्यादा डाला तो बहुत बड़े बड़े दाने हो जाएंगे, तो वो दूध में मतलब कलाकंद में अच्छा नहीं लगेगा, टाइट दाना पड़ जाता है। अगर ये जो नींबू का रस आप कम डालेंगे तो जो दाना पड़ेगा वो सॉफ्ट दाना पड़ेगा, जो कि कलाकंद खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कई बार जैसे दूध फट जाता है ना, तो वो जो दाना पड़ता है बहुत टाइट हो जाता है ना, तो जब हम दूध में नींबू कम डालेंगे तो ये दाना देखें छोटा छोटा पड़ेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट पड़ेगा। इस तरह से हल्का दानेदार हमने दूध कर लिया है। दूध को हमने पूरी तरह नहीं फाड़ना है। अगर हमने पूरी तरह फाड़ दिया ये दूध तो उसका जो दाना बनेगा बहुत टाइट सा बनेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये अमूल का सागर का मिल्क पाउडर। अगर ये आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। इनमें से जो भी आपको मिल्क पाउडर मिल जाता है वो इस्तेमाल कर लीजिए आप। सिर्फ यहाँ पे आपको 1.5 कप मिल्क पाउडर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और बजट में आपका जो है ये कलाकंद बन के तैयार हो जाएगा। पर जब आप मार्केट से इसे ख़रीदने जाएंगे तो आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, कम से कम 1000 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन घर पे आप यहाँ पे 100 से 150 रुपये में बना के तैयार कर लेंगे, बहुत ही बजट में। अब इसे चलाते जाना है और इसे पका के थिक कर लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसी तरह से चलाते जाएंगे और बढ़िया तरीके से इसे पका के तैयार करेंगे। साथ में इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी डाला है, वो वीडियो आ नहीं पाया है किसी कारण, तो यहाँ पे आपको आधे चम्मच ये जो है इलायची का पाउडर भी डाल देना है। तो आप देखें इसमें थोड़े थोड़े आपको इस तरह से गुलठे दिखेंगे, लेकिन आप जब इसे चलाते जाएंगे तो ये गुलठे जो हैं बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए आपको बढ़िया से इसे पका लेना है। आँच को यहाँ पे आपको मीडियम रखना है और मीडियम आँच में ही ये पक के तैयार हो जाएगा। कम समय में आपका जो कलाकंद है बहुत ही टेस्टी घर पे बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी कलाकंद नहीं बनाया तो इस बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इससे शानदार कलाकंद आपका घर पे बनके तैयार है, जैसे कि मार्केट में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर देखें अब मैंने आधे चम्मच जो है नींबू का रस और डाला, क्योंकि मैंने जो ये इसे पकाया तो मुझे लगा कि इसमें दाना बहुत कम है। अगर आपको लगे इसमें दाना कम है तो आधे चम्मच के करीब आप इसमें इस समय नींबू का रस और डाल दीजिए और बस इसे चलाते हुए पका लीजिए। जैसे जैसे पकाएंगे इसमें बढ़िया से दाना बनना शुरू हो जाएगा।
तो देखें कुछ इस तरह से हल्का दानेदार सा ये बनके तैयार हो रहा है, जैसा मार्केट में मिलता है। बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े दाने भी नहीं हैं, एकदम हल्के हल्के दाने बन रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन कलाकंद बहुत ही सिंपल मिलता है और इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे सिंपल ही ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब इसे पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखें ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है, मैं इसे पास से दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा थिक हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी कलाकंद की जगह। तो बस जैसा सॉफ्ट सा हमें चाहिए है, ये ऐसे ही सॉफ्ट सा हमें पका के तैयार करना है। अब देखें कितना शानदार इसमें दाना पड़ा है, मैं पास से दिखा रही हूँ। और इससे ज़्यादा देखें हम नहीं पकाएंगे, काफ़ी थिक हो चुका है ये। देखने से ही आपको पता चल जाएगा ये एकदम परफेक्ट सेट होने के लिए तैयार है। तो आपको इस समय गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडे होने पर देखें थोड़ा और इसमें दाना बढ़िया से बन जाएगा। इसे मैंने थोड़ा इसलिए ठंडा कर लिया ताकि मैं इसे लंच बॉक्स में जमा पाऊँ। अगर आप स्टील का केक टिन वगैरह लेते हैं तो इसे गर्म भी डाल के सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लास्टिक वाला लंच बॉक्स लिया था, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा कर लिया। फिर इस लंच बॉक्स में बटर पेपर लगा दिया, इसके बाद ही मैंने इस कलाकंद को डाला। एकदम दानेदार सॉफ्ट इस तरीके से बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ये कलाकंद सभी को बहुत पसंद आया। और थोड़ा बहुत बचा था तो ये बोले कि मेरे टिफ़िन में पैक कर दो इसे, मैं भी अपने दोस्तों को खिलाऊंगा कलाकंद। और वो बाकी का कलाकंद जो है मैंने पैक कर दिया था, वो अपने दोस्तों के लिए ले गए। तो ये कलाकंद अगर आप घर पे सभी को खिलाएंगे ना, तो कोई बता नहीं पाएगा आपने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही शानदार बना ले जाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा जब इस तरह से बनाएंगे। देखिए कितना शानदार दिख रहा है, मुंह में पानी आ जाएगा जब आप इसे बनाएंगे। और जब आप इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो कुछ अपने आप ही इस तरह से सेट सा हो जाएगा। इसे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बढ़िया सा बन के तैयार होता है। अब इसे मैंने निकाल लिया है और इसके बड़े साइज़ के पीसेस कट कर दिए हैं। आप छोटे बड़े पीसेस अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ थोड़े बड़े साइज़ के कलाकंद मिलते हैं तो मैंने इसे बड़े साइज़ का ही कट किया है। साथ में थोड़े से मैंने गुलाब की पत्तियाँ और बादाम और पिस्ता डाल के इसे सजाया है। अब लग रहा है ना मार्केट में मिलने वाला महंगा कलाकंद घर पे बन गया। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी